गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं, और उत्तर कांड। इन सभी 7 कांड में हम आज सुंदर कांड की बात करते हैं। सुंदर कांड के दोहा नंबर 58 और उसके बाद की चौपाइयों में यह सारा विवाद छुपा हुआ है जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। दोहा नंबर 58। काटहि कदरी फरहि, कोटि जनत कोई सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे ही पै नव नीच। जब श्री राम समुद्र पार करना चाह रहे थे, लेकिन समुद्र उन्हें रास्ता ही नहीं दे रहा था। वह बहुत ही ज्यादा समुद्र से विनती कर रहे थे कि आप मुझे रास्ता दे दो और मैं समुद्र पार करके अपनी अर्धांगिनी की रक्षा कर सकूं। तब इस दोहे के द्वारा काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। अर्थात जब हम केले को काट लेते हैं तो उसके बाद ही उसका फल बनता है, उससे पहले तो वह कच्चा ही रहता है। ठीक इसी प्रकार किसी नीच से हम कितना भी विनम्र निवेदन कर लें, वो नहीं मानता जब तक उसे हम डांटते नहीं हैं, जब तक हम उसे धमकाते नहीं हैं। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि जो मंद बुद्धि होते हैं उन्हें आप कितना भी समझा लो, प्यार से समझा लो, लेकिन वो लोग नहीं मानते जब तक आप उन्हें डांटते नहीं हो सही रास्ता दिखाने के लिए। यह सब सुनने के बाद राम जी भी क्रोध में आ गए और अपना धनुष और बाण समुद्र की तरफ तान लिया। तब समुद्र ये कहता है, सभय सिंधु गए पद प्रभु केरे, क्षमौ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कहे नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र बहुत भयभीत हो गया और प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, हे श्री राम, हे प्रभु, मेरे सभी दोषों को माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हे नाथ, हम सब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, हम सभी लोग जड़ हैं, अर्थात हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हमें ज्ञान दो। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेत सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयस जहि कहे जस अरही, सोते ही भांति रहे सुख लही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में तो यही कहा गया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा होती है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। अर्थात आपने सबको ज्ञान दिया है और उस ज्ञान से ही सब लोग आपकी आज्ञा मानकर सुख को प्राप्त करते हैं। प्रभु भल कीन्ह मोह सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम रही कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल तारणा के अधिकारी। अब इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए। प्रभु ने कहा, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, अर्थात मुझे दंड दिया। अगर वो मुझे दंड नहीं देते, मेरी मर्यादा मुझे नहीं सिखाते, तो मुझे कैसे समझ में आता, मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होता? क्योंकि मर्यादा भी तो आप ही की बनाई हुई है, आप ही ने तो सारी मर्यादाएं बनाई हैं। इसी प्रकार से जैसे ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी, इन सभी ने आप ही से तो शिक्षा ली है, आप ही की तो शिक्षा का सब पर अधिकार है। इसलिए जिस प्रकार से आपने सबको शिक्षा दी है, सबकी एक मर्यादा बनाई है, उसी प्रकार से आप मेरी भी मर्यादा बनाओ, मुझे भी ज्ञान दो और आपके इस ज्ञान से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटऊ न मोर बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाए। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, इसमें मेरी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। मेरी तभी मर्यादा होती जब मैं आपको पहले ही रास्ता दे देता, इसीलिए मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो भी आप मुझे आज्ञा देंगे, मैं वही करूंगा। अब जो हमारी ये रामचरितमानस भारतेंदु युग से पहले की लिखी गई है,
अर्थात ये रामचरितमानस 1860 से पहले लिखी गई हैं, जब हिंदी अधिक प्रचलित नहीं थी। 1860 से पहले हिंदी की जगह अलग अलग भाषाओं का चलन था, जैसे अवधी, खड़ी बोली, व्रज, संस्कृत और उर्दू। रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है। अवधी में आपको बहुत से तत्सम शब्द मिलेंगे। अवधी में लिखे गए इन शब्दों पे जो बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहा है वह शूद्र शब्द है। शूद्र शब्द जो आया है वो हमारे कर्म से आया है। प्राचीन काल में हमारा विभाजन किसी जाति से, किसी धर्म से नहीं होता था। यह हमें 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी वर्णों में अपने अपने काम के अनुसार उन्हें रखा जाता था। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करते थे, क्षत्रिय क्षत्रिय लड़ाई का या युद्ध का कार्य करते थे, वैश्य व्यापार वगैरह करते थे और शूद्र जो छोटे काम होते हैं वो करते थे। उनके आधार पर उनके वर्णों का विभाजन किया गया था और वर्णों के आधार पर ही उन लोगों को उस वर्ण में रखा जाता था। तो इन शब्दों में जाति विवाद कहीं से नहीं आता। इसमें कहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर शूद्र का मतलब है जो बुद्धिहीन हो, जिसमें बुद्धि ना हो, जिसे ज्ञान की आवश्यकता हो, जो ज्ञान से अपने कर्म को सुधार सकता है। अतः जिसे लोग धर्म व जाति या नारी का अपमान समझ रहे हैं, इसे समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर रामचरितमानस में नारी का अपमान होता तो गोस्वामी तुलसीदास माता सीता का इतना गुणगान न करते, वह अहिल्या और सबरी को इतना मान न देते, वह केवट के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें ना कहते। तो आप अपना ज्ञान लगाएं, किसी के कहने में ना आकर स्वयं रामचरितमानस का अध्ययन करें, खुले दिमाग से उसे समझने का प्रयास करें।